नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। धोबी ने की थी माता सीता की निंदा, क्या है उसके पूर्व जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापिस अयोध्या नगरी लौट कर आते हैं, तब अयोध्या नगरी लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी, जिसके कारण माता सीता को अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं, जो माता सीता से ही जुड़ी हुई है? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय धरती पर बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां पर उसी बगीचे में उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम के एक प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। धन्य है वो सीता और धन्य है वो प्रभु श्री राम। उनकी ऐसी बातें सुनकर सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा सुना रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें अच्छी तरह पूछ लूं। ऐसा विचार कर सीता ने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा अति सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ कर लाओ। सखियां चुपके से जाकर उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। सीता माता ने इन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो मुझसे डरो मत और बताओ तुम कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी से बताओ। सीता ने इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है, तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि भृंग के द्वारा कराए हुए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनके उत्तम कथा का गान करेंगे। प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां पर वे भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ प्रभु श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। बहुत सी बातें हमारे सुनने में आई है। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने श्री राम को मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। सीता की बातें सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्होंने पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खुले हुए,
नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा। प्रभु श्री राम ऐसी ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि मुनि देव गांधर्व वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। फिर हमारे जैसे पक्षियों की क्या मजाल। वो जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र ही प्रभु श्री राम के साथ प्रसन्न पूर्वक विवाह करेगी। परंतु हे देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता मैया अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। प्रभु श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए हमारे भवन में खुशी से रहो। यह सुनकर सुखी ने जानकी से कहा, हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे भवन में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भ धारण हूँ, अपने स्थान पर जाकर प्रसव करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसे कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब शुक ने कहा, हे सीता, मेरे भाई छोड़ दो, यह गर्भधारिणी है। जब यह बच्चे को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते ने ऐसा कहने पर भी सीता ने कहा, हे सुख, तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। तब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया। तब वह सुख अत्यंत दुखी हो गया। सुख ने कहा, महात्मा लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने विचर रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस बगीचे में बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर सुख पुनः बोला, हे देवी, मैं अपनी धैर्य के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, परंतु सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भेड़िया ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने प्रभु श्री राम का नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और वह सुखी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अपनी भार्य की मृत्यु हो जाने के बाद वह सुख शोक में आतुर होकर बोला, मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कहने से ही सीता माता की निंदा हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को अपने पति से अलग कराने का कारण हुआ और सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।